बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। मुश्किल कुशा हाजत रवा तेरी शान वहदहू अल्लाह। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ भाई, उसूल पहले तय कर ले दोनों। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कहा जाता है कि अहनाफ जो मुकम्मल नमाज में सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़े देन करते हैं, ये कोई सही हदीस से साबित नहीं। ये जो कहा जाता है ये बात गलत है। जो ऐसा कहता है उसकी तहकीक इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। इस बुनियाद पे वो कहता है हमारा जो अमल है वो सही हदीस से, मरफू हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह साबित है, और मैं वो हदीस पढ़ना चाहता हूँ। चले हदीस पढ़ूं? आप जो भी आप मेरी बात तो सुनिए। जब आप मुक़ल्लिद हैं तो आप जो भी आप बात करेंगे ना, वो पहले इमाम साहब के कॉल से बात करेंगे। हदीस से तो आपको लेना देना नहीं है कोई। ये किसने बोला? अरे मुक़ल्लिद का क्या मतलब होता है आपको पता है? ये किसने बोला? हदीस से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बात बोलेंगे वो इमाम के कॉल से बोलेंगे। ये कहाँ लिखा है? बताइए मुक़ल्लिद का क्या मतलब होता है? बीच में जो भाई साहब है दिलदार भाई, ये पूछ रहा हूँ, हवाला दे। ये कहाँ लिखा है? मुक़ल्लिद का क्या मतलब होता है? मुक़ल्लिद जो इन्होंने बात बोला, हवाला दे। हवाला दिलदार भाई, मुक़ल्लिद का क्या मतलब होता है? मेरी हदीस का हवाला है तिरमिज़ी 257, मतलब होता है जो मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ। मुक़ल्लिद का मतलब होता है तक़लीद करना अपने इमाम की। हवाला लो, हवाला कि ये दो बातें इन्होंने जो कही कि सिर्फ इमाम का कॉल पेश होगा, हदीस से कोई मतलब नहीं, कहाँ लिखा है? हदीस से कोई मतलब नहीं, ये बताइए आप। दोनों बातें कहाँ लिखा है? दोनों बातें आप सुनी सुनाई बातों को छोड़ दे कि वो ये कहता है, आप दलाइल दे, रेफरेंस इनकी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा बताइए। अच्छा ठीक दलाल दीजिए आप। क्या हुआ फिर? झूठा इल्जाम साबित हुआ ना। ये हवाई फायरिंग की बातें सुन के मैं पक गया हूँ। हवाई फायरिंग नहीं चलो करते हम साहब, आमने सामने वाली रेफरेंस लाओ ना भाई, रेफरेंस लाओ। अपने दिमाग की बातें मत लाओ। चलो मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ 257। हद्दसना हन्नादुन हद्दसना वकीउन अन सुफयान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलकमा क़ाल क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रतिन व फिल बाब अनिल बरा इब्न आज़िब क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसनुन व बिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा क़ौलु सुफयान अस-सौरिया व अहलल कूफती। ये तिरमिज़ी शरीफ है। बाब इसका बाबू माजा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा इल्ला फी अव्वली मर्रतिन 257। हाँ, तर्जुमा ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं? फिर उन्हें नमाज पढ़ी और सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ेदेन किया। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हसन है, और फरमाते हैं सहाबा ताबईन, सुफयान सौरी, अहले इल्म और अहले कूफा का भी यही कहना है। अहले कूफा का है ना, और अहले इल्म। सहाबा ताबईन, अहले कूफा, अहले इल्म, सुफयान सौरी। सहाबा के नाम बताइए। सहाबा जमा का सीगा है, नाम क्या बताइए? अरे नाम बताइए ना। अरे जमा का सीगा है। किससे बात कर रहे हैं हजरत? अच्छा अरे सुनिए तो हजरत सुनिए तो। सुनाइए हदीस ज़ईफ़ है कि सही है बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ। बताइए। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस को कहते हैं। जी क्या कहते हैं? कि इन अल्फाजों में ये हदीस सही नहीं है। दलील अभी बता रहा हूँ आपको। हदीस बताइए इमाम दाऊद से। बताइए। 1 मिनट का बस, जरा मैं अपनी कॉपी खोल लूँ। खोल लो। मैं तो बाहर बात कर रहे थे ऐसे वर्बली। नहीं खोल लो है ना, खोल लो। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह 275 हिजरी में सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला इनकी इस हदीस पे लिखा है। ये कौन सी हदीस पढ़ के सुनाए मेरे भाई? रुको तसल्ली करो। मैंने हदीस सुनाई ना पढ़ के। सुमन अबू दाऊद हदीस नंबर 748, इस्लाम 360 पे आप सर्च करें। पढ़ के सुनाए ना हदीस।
अरे यार पढ़ के क्या सुनाऊं, आप सर्च करो ना, अभी मोबाइल होगा। अरे हदीस पढ़ के सुनो, आप जरा पेश कर रहे हैं। 748 नंबर हदीस वही बता रहा हूं दिलदार मैं भाई आपको। इन्हें कही हदीस पढ़े जैसे मैंने पढ़ा। आप पढ़ते हैं जनाब, आप फर्जी हदीस कम से कम उर्दू में ही पढ़ते हैं। दिलदार भाई, मैंने आपसे उस दिन कहा था मुझे इतनी अच्छी अरबी नहीं आती है। अरे तो कहा था रुक जाइए, हाँ। अरबी इन्हें नहीं आती है। हदीस नंबर 748 अरबी निकालिए आप। अरबी इन्हें नहीं आती है तो बहुत। हदीस नंबर 748 निकालिए। नहीं, आपने जना करनी है। अरे आपने जरा करनी है, मैं क्या निकालूं? मैं जो पेश करूँगा मैं वो निकालूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात कही, इनको अरबी नहीं आती। अब जितना भी लिटरेचर अरबिक का है, हदीसों को सही साबित करना, हदीसों को ज़ईफ साबित करना, वो तो बगैर एराब के है। ये भाई को अरबी नहीं आती, इन्होंने तहकीक कैसे कर ली रफ़ा देन पे? तअज्जुब की बात है। अरे अभी लीजिए, मैं हाँ। दिलदार भाई व्हाट्सएप चलाए आप? नहीं व्हाट्सएप नहीं, बात करें। नहीं मैं दिलदार ये बताइए आपने तहकीक कैसे की हजरत? बताइए ना, तहकीक कैसे की अरबी नहीं आती तो? सारा लिटरेचर तो अरबी में है बगैर एराब के। जी जनाब, देखिए ये जो आप रुक जाएं, दे रहे हैं बीच में जो आप बोल रहे हैं वो रुक जाएं, आप छोड़ दें, हमको बात करने दें। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, अरबिक इनको आती नहीं, और सारा डेटा लिटरेचर जितना भी है, सही ज़ईफ कहने का उसूल हदीस है और जरा व तादील की बहस है, वो तो बगैर एराब के है। उसका तर्जुमा तो दूर की बात है, एराब भी मुश्किल से किसी किताब में मिलेगा। तो इन्होंने तहकीक कैसे कर ली? अच्छा साहब, अब 2 मसलों में जरा मुझे हल कर दीजिए, उसके बाद नहीं वो मसला छोड़ दिए, आप जवाब दें, आपने कैसे तहकीक की रफ़ा देन के मसले पे? हाँ, पहले ये बताइए। पहले दूसरा नहीं, जवाब दीजिए। अरे मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। और पढ़ के सुनाए इमाम अबू दाऊद ने कौन सी हदीस को क्या कहा है, वो भी अरबी में पढ़े। 748 नंबर यही हदीस पे। अरे देख के पढ़ लो ना अरबी, कुरान तो पढ़ने आता ना आपको, क्या नहीं? वो भी नहीं आता? कुरान पढ़ना आता है तो बस ये अरबी में हदीस है, सामने पढ़ लो, एराब लगे होंगे। मैं बता रहा हूँ अबू दाऊद में तो हाँ पढ़े। एक 2 इल्म आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं कुछ मत पूछे, आप हदीस पढ़े, इधर उधर मत जाए। बताइए तो साहब, घबरा क्यों रहा है? घबरा क्यों? अरे बहुत घबरा रहा हूँ मैं, लेकिन हदीस पढ़े। बता दी, अभी घबरा रहे हैं आप? हदीस पढ़े, हदीस। इमाम अबू दाऊद ने कौन सी हदीस को कहा साबित नहीं? पढ़े। पहले ये बताइए, जो रफ़ादैन करते हैं उनकी नमाज। अरे वो सब बातें छोड़े ना, टॉपिक से मत हटिए। इमाम अबू दाऊद की जरा पढ़े, कौन सी हदीस पढ़े, हदीस के अल्फाज पढ़े। अभी बता रहा हूँ मैं आपको। पहला आदमी है जो हवाला देता है और पढ़ भी नहीं सकता। अरे आपने असल में आमने सामने कुछ बात होती तो मजा भी। और अरे आमने सामने तो वीडियो बनती है और बहुत बुरा हाल होता। खैर मेरा बुरा हाल होता, मेरा मैं कबूल करता हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल होता। असल में लंगोटी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम नहीं हूँ, मैंने अपनी दलील अरबी में पढ़ी सनद साथ। वो सुना है, वो एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो अपने मुरीदों के सतर बांध देते थे, वो भी नहीं। अरे यार हदीस पढ़ के सुना दो, अबू दाऊद की क्या है वो। आप बता रहे हैं। ये देखो, हदीसों पे बात करना है, हदीस देख के नहीं पढ़ सकते हैं। मैं अपनी याददाश्त से पढ़ूंगा, जब बोलो तब पढ़ूंगा ये हदीस जो मैंने अपने मौक़िफ़ पे पेश की है। ऐसा है ना, आपने इस फील्ड में जैसे माहिर है, तो आप माहिर बोलकर तो ये भाई बात करा रहे हैं कि आप बहुत माहिर है, और आपने कोई चीज अब्दुल्ला भाई से बात की है तो आप बोलते हो मैंने इससे पढ़ा उससे पढ़ा। हाँ पढ़िए। Nathaniel Abdullah ibn Masud Al-Qama said, Abdullah ibn Masud said, हाँ अरे इंग्लिश में पढ़ रहे हो, अरबी में पढ़ो मतन उसका। अरे मेरी फील्ड जो इंग्लिश की है भाई, तो मेरी भी इंग्लिश की है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं जो इंग्लिश में बात करूँगा आपको समझेगा भी नहीं। अच्छा तो आप बात करूँ बात? अच्छा ठीक है, बात करता हूँ। डो नॉट डिसिपेट योर कॉम्पिटेंस बाय हैबिटूडियस प्रोडिगैलिटी लेस्ट टू सब्सिक्वेंटली लैमेंट एंड एग्जिगस इन एडुकेसी। मैंने क्या बोला, जरा तर्जुमा करके दिलदार भाई को सुनाओ। इंग्लिश में मुनाजरा नहीं, वैसे आप तक इंग्लिश में नहीं हो रहा है मुनाजरा, या मैं उन्हें बता रहा हूँ कि अपन सब चीज में आगे। खैर हदीस पढ़िए, हदीस। ये इंग्लिश में भी ये भाई माहिरीन है। अल-कमा कहती हैं हजरत। अरबी देख के पढ़े अरबी। अरे मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ भाई, अरबी मुझे। अरे अरबी मतन पढ़ी जैसे मैंने पढ़ा। अरे तो मतन आप पढ़ लो ना, हदीस मैं क्यों पढ़ूं? ये अजीब आर्ग्यूमेंट है जिसमें सामने वाली की दलील भी मैं पढ़ूं। चले जनाब, आपको दलील नहीं पता है? दिलदार भाई आप बीच में ना बोले, दिलदार भाई बीच में ना बोले। दिलदार भाई बीच में मतलब जनाब। जी पढ़े अरबी में। आपको ये पता था ये आपने ये हदीस पढ़ी है नहीं पढ़ी है अभी तक? आप पढ़े ना, पढ़ के सुना है, मुझे पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो। पढ़ी है नहीं पढ़ी है आपने? अरे मैंने जो पढ़नी थी अरबी में पढ़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपने पढ़ दी अल्हम्दुलिल्लाह, सनद के साथ पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी। और इमाम तिरमिज़ी का फैसला भी पढ़ा कि ये हदीस हसन है।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी कैसे नमाज पढ़ते थे? क्या आप बता दो कैसे पढ़ते थे? इमाम रफ़ा दैन से। कहाँ पर लिखा है? अभी वीडियो भेजूं आपके मकसद कौन सी वीडियो? कौन सी वीडियो? आपको भेजो। तारिक हवाला मसूद मांग साहब रहा हूँ की तो भेजूं? ये बोलते वीडियो भेजूं। लो कर लो तारिक बात। मसूद साहब की भेज दूं? तारिक मसूद साहब की हवाला क्या? तारिक मसूद साहब अरे की भाई भेजूं? साहब हवाला रेफरेंस, भाई साहब हवाला दे देना। रेफरेंस? तारिक मसूद साहब रेफरेंस आपकी नजदीक हुज्जत नहीं है। हवाला जैसे मैंने दिया तिरमिजी शरीफ 257, ऐसा हवाला दे। तो मैं आपको तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ सुमन अबू दाऊद 700। क्या दे रहे हो? पढ़ो ना, क्या लिखा है उसमें, पढ़ो, अरबी में पढ़ो। बता रहा हूँ उसमें पहले हदीस पढ़ो। अरे मेरे साहब, मैं आपको हिंदी में जब ट्रांसलेट करके अरबी में उर्दू में बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप अरे मुझसे क्या रोकते हैं? मैं अरबी मतन पढ़ने बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों मतन सेम है क्या, मेरे बड़े भाई, प्यारे भाई। जो मैंने मतन पढ़ा है क्या वही मतन है अबू दाऊद में, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। इसलिए अरबी में पढ़ोगे तो चेक कर पाओगे ना। अच्छा, जरा आप दोबारा से एक बार मतन पढ़ें। देखो मैं आज 10 से पढ़ता हूँ। अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वली मर्रतिन। हाँ, ये मैंने पढ़ा, याद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। हो गई, हदीस कंप्लीट हो गई। आपको भी समझ नहीं वो आया आपकी फील्ड है। पढ़े आगे तो आपकी फील्ड क्या है? पढ़े तो अरे हदीस कंप्लीट हो गई। आप ये भाई को ये भी नहीं समझ रहा, हदीस पढ़ लिया मैंने। मेरे भाई सनद, थोड़ा सा सनद पढ़ दें आप। अरे मैं मतन मैच करने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो ऊपर अरे आप सनद तो पढ़ दें। चलो सनद पढ़, चलो सनद, रुको सनद के साथ ठहर के भी पढ़ता हूँ, सनद के साथ भी पढ़ता हूँ। और ये भाई साहब अब्दुल्ला भाई से बात करते हुए एक बहुत प्यारी बात इन्होंने कही कि बुखारी और मुस्लिम पे इजमा है। तो मुस्लिम पे इजमा जो है वो क्या चीज का इजमा है? सही मुस्लिम पे? सही मुस्लिम पे शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल बारगाह के मुकदमे में लिखते हैं कुरान के बाद 2 किताबें, माशाल्लाह, बुखारी और सही मुस्लिम। ठीक, तो वो सही क्यों है? वो सही मुस्लिम सही क्यों है? बताओ ना, रीजन बताओ। भाई सारे रावी उसके सही है, सारे रावी सही है। हाँ जी 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 जी। और जो सनद मिलती है, चलो मसला हल हो गया। ये दिलदार भाई जी जी, मैटर खत्म हो गया। अब मैंने जो हदीस पढ़ी है ना उसकी सनद पढ़ता हूँ। हद्दसना हन्नादुन, सही मुस्लिम का रावी। हद्दसना हन्नादुन पहला रावी सही मुस्लिम का। हद्दसना वकीउन, सही मुस्लिम। अन सुफियान, सही मुस्लिम। अन अलकमाता काल, सही मुस्लिम। इसके तमाम रावी सही मुस्लिम के हैं। भाई साहब ने फरमा दिया इस पर इजमा है कि सही मुस्लिम। सुनिए, सुनो ना, मसला हल हो गया। अरे मुझे बोलने दीजिए यार, कैसे हुआ? अभी रुको, मैं बताता हूँ। रुको, बीच में मत बोलो ना, बीच में मत बोलो ना। बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में ना बोले। देखो दिलदार भाई, आपको मैं समझा रहा हूँ, बात समझो। इनसे मैंने पूछा सही मुस्लिम पर इत्तफाक क्यों है? इन्होंने कहा क्योंकि तमाम रावी सिका हैं। बिल्कुल। तो जब तमाम रावी सही मुस्लिम के मिल जाए, इससे पता चला वो हदीस इत्तफाकन सही हो गई भाई के कानून के हिसाब से। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ सही मुस्लिम। रुक जा। अभी मैं सही मुस्लिम, अरे रुको ना, सही मुस्लिम, रुको ना। अरे मैंने उसूल हदीस पे 3 किताबें पढ़ी है, मेरे सामने एक सब बातें क्या कर रहे हो? पहले मुझे बोलने दो। रुको ना, हद्दसनादुन पहला रावी सही मुस्लिम। हद्दसना वकीउन सही मुस्लिम। अन सुफियाना सही मुस्लिम। अन आसिम इब्ने कुलैब सही मुस्लिम। अन अब्दुर रहमान इब्ने अल अस्वदी सही मुस्लिम। अन अलकमता काल सही मुस्लिम। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। तो दिलदार भाई सारे रावी सही मुस्लिम के हैं। इनके शर्त के मुताबिक इत्तफाकी और इजमाई सनद यहाँ पर मौजूद है, जिससे ये हदीस हो जाती है सही। तो मसला खत्म हो गया। अरे मसला ठीक है, रख दूं भाई? नहीं रखो मत दिलदार भाई। अरे अभी कहाँ रखेंगे? उसके बावजूद आर्ग्यूमेंट करना है। अरे अभी कहाँ रखेंगे साहब? रुक जाए। अच्छा अभी तो अभी रावियों से मुलाकात भी तो इसमें होनी है। कौन सी रावी की किस रावी के साथ मुलाकात होगी? हाँ वही तो देखिए, हमसे रवायत तो नहीं की है किसी ने। अच्छा, मुस्लिम के मुकदमे में यही तो बताया गया है। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ो, है ना? पढ़ो अरबी में पढ़ो, अरबी में पढ़ो। अरे मुकदमा पढ़ाया आपने भाई? अरे तो बताना क्या लिखा है, बताइए। हाँ नहीं कहाँ? सही मुस्लिम के मुकदमे में? हाँ बताइए क्या लिखा है। यही कि रावियों की वो तो खैर चलो मैं आपको बता दूंगा पूरा पढ़ के। खैर इतना तो इसमें कौन से रावी की किससे मुलाकात नहीं हो तो बताओ। मैंने जो सनद पढ़ी है वही तो बताइए।
हाँ भाई, आप जिरा करना चाहते हैं तो करें। अरे दिलदार भाई, नहीं मैं जो तमाम रावी सही मुस्लिम के तो इत्तफाकी और इजमाई सही हो गई ना ये सनद। सही तमाम रावी से मतलब इन्होंने नहीं खुद है, ने खाए तमाम रावी सिका होना चाहिए। हो गए तमाम रावी सही मुस्लिम के। अरे मेरे भाई सुनिए तो, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तमाम रावी से मतलब नहीं है, अभी रावियों की पलट रावी रहे से हैं। मुलाकात ये होनी देख चाहिए। भाई साहब, इन्होंने आप कहा मेरी था ना बात नहीं तमाम रावी समझ रहे। सिका होना चाहिए। अच्छा अब चलो सनद क्या होती है? इस पॉइंट पे आ जाते हैं। कौन सी रावी की अरे किससे सनद क्या मुलाकात होती नहीं, है? ये बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये बताइए हाँ बताइए हाँ, बताइए ये बताइए सही है। बताइए बताइए। हवाले से बताना, लेकिन खुद के दिमाग से नहीं, रेफरेंस हाँ, देना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी दीजिए दीजिए दीजिए। सुफियान सोरी मुदल्लिस है और अनसे रिवायत कर रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? हाँ मैं क्या करूँ पूछ रहा हूँ। सही मुस्लिम में 4 जगह है। सही मुस्लिम में सोरी मुदल्लिस है। मेरी माशाल्लाह बात सुनिए। माशाल्लाह। हाँ सुनिए। अरे माशाल्लाह तो छोड़िए, अभी तो छोड़िए तो। जी जी सही मुस्लिम पे ही रहूंगा, मैं नहीं मुदल्लिस छोड़ूंगा। जी 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 जी। हाँ अभी मैं अभी अरे सही मुस्लिम में तो अगर मैं आ गए सही मुस्लिम पे तो आपकी नमाजें सही हो जाएंगी। अरे चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, इधर उधर की बात मत सही करो। मुस्लिम पे आ गए। सही मुस्लिम में सूर्य फातिहा भी इमाम के पीछे। अरे वो पढ़ना छोड़ो, भी रफेदैन पे बात करो। रफेदैन मौजू चेंज। दिलदार भाई, रफेदैन कौन पे सी करो। रावी की किससे मुलाकात नहीं है? हवाला चाहिए मुझे, हवाला रेफरेंस। दे भाई दे। सुफियान हाँ सोरी हाँ हमसे हाँ हाँ हमसे रवायत कर रहे हैं। हाँ सुफियान सौरी अन आसिम इब्ने कुलैब। बताओ अभी क्या हो गया? हाँ बस क्या बस? अंश क्या होता है? अंश। सही। अच्छा सुरुख जो अभी हो गई जरा हो गई। ठीक है, हो गई। दिलदार भाई जरा नहीं जरा नहीं हुई। अच्छा फिर क्या हो गई? अंश से रवायत की है। तो ये जरा नहीं है ना? हाँ बस अब आप मुझे बताएं। तो ये क्या है, जरा है क्या? अरे दिलदार भाई जरा है क्या है, पूछो। क्या है भाई, बताए ना आप खोल के क्या आपने क्या क्या है ये? ने अंश से रवायत की ना, तो मैं क्या करूं? क्या होता है? मतलब उन्होंने मैं क्या करूं? हाँ तो बताओ, उन्होंने जरा जिस करो ना, रावी से सुना- रेफरेंस दो। हाँ बिल्कुल। जी जी जल्दी दो। जरा का मतलब ये सुफियान सोरी ने जिस पे भी ये सुनी हदीस। आसिम इब्ने उनका नाम सूफियान छुपा दिया। सौरी अन आसिम इब्ने कुलैब, ये सनद है। हाँ दिलदार भाई बिल्कुल। रुक जाना, रुको। दिलदार भाई एक पॉइंट इन पे उधार रहा कि ये जरा किसी मुहद्दिस से दिखा दो इस हदीस की सनद पे जो मैंने पेश किया रेफरेंस के साथ। ख्याली पुलाव पहले बोला था, मुझे मत देना। दूसरी बात, रुको अरे रुकाओ ना इनको रुकाओ ना हजरत जी, रुकाओ। रुक जा थोड़ा। ये सही मुस्लिम की बात कर रहे थे ना, इत्तेफाक है। अरे हम मुफ्ती नहीं है भाई, हम कॉमर्स ग्रेजुएट है, बता दिए। अरे भाई ये अरे रुकाओ ना इन्हें, जवाब तो लो मेरा जवाब लो। जवाब बात तो सुनिए। जवाब ही नहीं ले रहे। आपकी बात सुन लिया मैंने। सही मुस्लिम जो है ना, सही मुस्लिम, मैं आपको अभी व्हाट्सएप करूंगा दिलदार भाई। मैं कर रहा हूँ। मैं भी सही करो। सही मुस्लिम की भी अरे अभी रुको। अरे यार बात ही नहीं बोलने दे रहे भाई ये सब तो। सही मुस्लिम में 4 जगह सूफियान सौरी अन से रिवायत कर रहे हैं। 4 जगह। कितनी जगह दिलदार भाई? 4 जगह। सही मुस्लिम में। हाँ एक रेफरेंस दे दे, एक रेफरेंस चारों देता हूँ आपको। जी दे दे। चार देखिए, खुतबे सित्ता में एक हदीस कई बार आई है। भाई साहब इनको स्टोरी ना सुनाने बोले, हमारी हदीस को ज़ईफ साबित करने के हवाले देने बोले। तो बताइए साहब, मेरी स्टोरियाँ ना सुनाए हमें किधर के। बता दिए। नहीं मैं वो सब नहीं बता रहा, हदीस को ज़ईफ सुनाओ, है ना? ज़ईफ साबित करो हदीस को। हवाला दो। इमाम दाऊद ने ज़ईफ कह दिया। इधर ज़ईफ है, दलील दो। इमाम दाऊद ने कह दिया। कैसे ज़ईफ है बताओ ना, क्या जरा की है? इन जरा यही है कि सुफियान से रिवायत कर रहे हैं। अब इमाम अबू दाऊद ने जरा की है। रुको। इमाम अबू दाऊद ने, दिलदार भाई बहुत बड़ा झूठ बोला है, पलटी मत मारो। इमाम सूफियान सौरी की इन्होंने ये रुकाओ इधर, इनको रुका दो इनको, रुकाओ। इमाम अबू दाऊद पे झूठ बोल रहे हैं। 1 लाख रुपए इनाम। अगर इमाम अबू दाऊद ने ये फरमाया हो कि सूफियान सौरी की अन की वजह से ये हदीस ज़ईफ है, 1 लाख इनाम दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है। झूठ से तौबा करो, इमाम दाऊद ने झूठ से तौबा करो, रिकॉर्ड हो गया। आपने कैसे बोला सूफियान सौरी का नाम कैसे लिया? दिलदार भाई इन्होंने बोला है, आपने भी सुना है। इमाम दाऊद ने क्या फरमाया है? इन्होंने झूठ बोला सूफियान सौरी वाली बात पे। इमाम अबू दाऊद ने सूफियान सौरी का नाम ही नहीं लिया। कहाँ वो बोले? कहाँ इमाम अबू दाऊद ने बात बोला है? इमाम दाऊद ने हाँ क्या बोला है? सूफियान सौरी की वजह से ज़ईफ है। इन लफ्जों में
सूफिया ने सॉरी का नाम लिया है आपने, पहले से रुजू करो, आगे बात होगी। भाई अगर चलिए मैंने 1% अगर लिया तो गलती से कोई बात हाँ नहीं। तो तौबा कर लो। हाँ ठीक है। हाँ चले हाँ, क्या कहा है? इमाम दाऊद ने क्या कहा है? क्या कहा है? क्या इमाम दाऊद ने क्या कहा है? बता दो। इन लफ्जों में ये हदीस सही नहीं है। दलील दो, दलील दो ना कि इन लफ्जों में हदीस सही नहीं है। नंबर अरे तो ये दलील इमाम अबू दाऊद से लाओ, क्या उनके मुकल्लिद हो क्या तुम, जो बगैर दलील उनकी बात मान रहे हो? तो भाई हम हाँ मुकल्लिद ठीक नहीं है भाई, तो दलील लाओ, दलील लाओ हम फिर, मुकल्लिद नहीं है। तो दलील लाओ, इमाम अबू दाऊद से दलील लाओ। देखिए हम हकीका भी करते हैं। अरे यार ये सब छोड़ो, दलील लाओ यार, बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा यार दलील के पेश मत करो। दलील लाओ, दलील। अरे तो मैं आपको भेज रहा हूँ भाई साहब, अरे पढ़ के सुनाओ ना दलील क्या है। अरे पढ़ के सुनाओ दलील। तो मैं अकल पढ़ने कहाँ आएगी? अरे तुम उर्दू में पढ़ो, चलो उर्दू में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, उर्दू में। फिजूल अब आया मजा। हाँ, क्या आया मजा? आया मजा। उर्दू में पढ़ो, चलो उर्दू अब में। लग रहा है। चलो इंग्लिश में पढ़ो। जब मैंने वो फंसा दी ना गोद, तब कह रहे हैं मजा आया। ये देखो फंसा किसने किसको दिया? मैं पूछ रहा हूँ इमाम अबू दाऊद की बात को दलील से साबित करो, बोले मेरे को फंसा दिया। मैं चाहूंगा ऐसा रात भर आप मुझे फंसाए। चलो दलील लाओ, दलील। ना भाई, हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? दलील लाओ, दलील, दलील, दलील। एक मैं आपको दलील देता हूँ, 2 हाँ, दलील पढ़िए, देता हूँ। एक पढ़िए, मैं उर्दू में जामिया पढ़िए। तिरमिज़ी से भी देता हूँ, 256 भी बताता हूँ। पहले इमाम अबू दाऊद पे दलील लाओ, बाद में आगे बढ़ना। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। बता दीजिए प्लीज, ऐसे बात करेंगे मजा आएगा। मुझे खुशी, हमारी पेश करदा सनद को कोई दलील से ज़ईफ साबित करे, मुझे खुशी होगी। हाँ तो हमने कह तो दिया हमसे रवायत है। इधर कौन से मुहद्दिस ने लिखा कि अन से रिवायत होने की वजह से हदीस ज़ईफ है? हवाला दो, चलो हवाला नाम लो, नाम। मुहद्दिस ने जी कौन से मुहद्दिस ने? कौन से मुहद्दिस ने मतलब? अरे कौन से मुहद्दिस ने लिखा है सुफियान सौरी ने अन से रिवायत करा और ये हदीस ज़ईफ है? ये कौन से मुहद्दिस ने लिखा? तिरमिज़ी 257। जी बताइए। इमाम अबू दाऊद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर दलील इमाम अबू दाऊद क्या कॉल पेश करके गायब है। अब एक नई दलील लाएंगे। हाँ जी पढ़े, मैं बीच में नहीं बोलता, फिर आप भी मेरे बीच में मत बोलना। हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल पढ़िए। इब्न उमर की हदीस और हदीस अबू कतादा, अबू मूसा अशरी, जाबिर और उमैर से सुनी, उनमें से हसन बसरी, अता, तौस, मुजाहिद, नाफे, सालिम बिन अब्दुल्ला, सईद बिन जुबैर, ये सहाबा इकराम के भी नाम है, कुछ ताबईन के, कुछ ताबा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अरे मेरी हदीस को ज़ईफ साबित करने के हवाले पढ़ना, आप क्या पढ़ रहे हो? मेरे भाई मेरी बात तो सुनिए। दिलदार भाई, इनसे कहा गया है कि हमारी हदीस को ज़ईफ साबित करो, ये क्या पढ़ रहे हैं? अरे तो मेरी बात तो आगे तो सुन लीजिए। जी अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं, जी इसके शागिर्द में आप जानते ही होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों की हदीस जी दोनों हाथों को ऊपर उठाना सही है। जी ठीक। जी फिर उन्होंने इस जहरीले तरीके से सुनाया और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस ये साबित ही नहीं है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ केवल पहली बार उठाते थे। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 256। मसला खत्म। अब मेरी बारी आई। पहले 256 बताइए, पहले 256 हदीस बताइए, ज़ईफ है या सही? इनकी बात कंप्लीट हो गई? जी हो गई। अब आप कंप्लीट हो गई। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे ना? लीजिए, उसके बाद आते हैं। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि देखो, इन्होंने इमाम अबू दाऊद का पहले नाम लिया, फिर गायब हो गए, उनसे दलील नहीं बनी। अच्छा इमाम दाऊद की बता दो। अभी देखो ये बीच में बोल रहे हैं, मैं तो खामोशी से सुन रहा था ना। ये गलत बात है। खामोश रखे ना अभी। आप ये कह रहे हैं ना, मैं दोनों हदीस बता देता हूँ, इमाम दाऊद की बता देता हूँ। अरे लेकिन जब हो गई बात, अभी मुझे पढ़ना है ना। अब आपकी जब हो गई तो भाई आप जवाब। तो 256 नंबर मुझे हदीस पढ़ के बता दीजिए साहब जरा। अरे मसला खत्म हो जाएगा। आप मेरे को जो बोलना है मैं अपनी टर्न में बोलूंगा ना, हजरत खामोश रहे। अच्छा बताइए। हाँ, इन्होंने इमाम अबू दाऊद का हवाला दिया, फिर मैंने बोला भाई के दलील लाओ, तो इनसे दलील नहीं बन पानी, तो फिर ये आ गए इमाम तिरमिज़ी के पास। मैं दे रहा हूँ यार, फिर बीच में बोलते हैं यार, ये दलील बाद में दूंगा। दिलदार भाई हिम्मत रखे, इनसे कहें थोड़ा यार, सुनने की भी आदी बने भाई। क्या है हिम्मत तो बहुत है साहब, देखो हिम्मत बहुत है तो चुप रहो, तो चुप रहो। फिर लोगों के लिए हिम्मत ही दी है साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप दुआ करता हूँ आपकी हिम्मत बढ़े और थोड़ा 2 मिनट खामोश रहे। इन्होंने फिर इमाम तिरमिज़ी की रिवायत एक पढ़ी है, 256 नंबर इन्होंने कह दिया।
कमाल की बात है, जो मैंने हदीस पढ़ी है उसका नंबर है 257। बिल्कुल दिलदार भाई, एक फर्क ये है कि हदीस नंबर भी अलग है, और ये पहला दुनिया का आदमी है, क्योंकि इनको पता नहीं उसूल हदीस क्या है और मुहद्दिसीन का तरीका क्या होता है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। मुहद्दिसीन का तरीका ये होता है कि पहले वो बाब कायम करते हैं, फिर उसके तहत हदीस लाते हैं, फिर उसके नीचे सही और ज़ईफ की बहस लिख देते हैं। तो ये पहले आदमी है जो हदीस लाने से पहले बहस सुना रहे मुझे, मतलब जो हमारी 257 है वो हदीस के नीचे बहस आनी चाहिए थी कि वो सही है ज़ईफ है जो भी है। तो इमाम तिरमिजी ने उसके नीचे लिख दिया हदीस हसन है, सहाबा ताबईन सुफियान सौरी अहले इल्म का इसी पे अमल है, और इमाम तिरमिजी ने इधर पे स्टॉप कर दिया। बिल्कुल। अब ये पता नहीं कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं और कौन सी जरा पढ़ रहे हैं। हमारी हदीस तो उधर अवेलेबल ही नहीं है, हमारी तो 257 में। जो हदीस के बारे में वो पढ़ रहे हैं उसका बाब अलग है, मेरा बाब अलग है। तिरमिजी शरीफ खोल के असल का भी देख, असल क्या बाब है जैसा वो आप खुद ही पढ़े, दोनों का बाब भी अलग है। अरे आप बताइए ना। अरे हाँ, भी बाब याद थोड़ी है मुझे दोनों के, लेकिन मैं कहता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, एनी टाइम चैलेंज है, दोनों का बाब अलग है। दो फर्क आ गया समझ में आपको, एक तो हदीस नंबर अलग, बाब अलग, दो। तीसरा मतन भी अलग है। अब मैं मतन पढ़ के सुनाता हूँ। अन्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि, यहाँ इस तरह से हदीस शुरू होती है। और जो हमारी हदीस है वो है अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों हदीस का मतन अलग है, दोनों का बाब अलग है, दोनों का नंबर अलग है, तीन फर्क। चौथी बात, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का जो ये कॉल नकल कर रहे हैं कि हदीस साबित नहीं, दो मुतालबे हैं। एक तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वापस से मुकल्लिद बन रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कोई हवाला लाएं कि हदीस में कौन से रावी के वजह से ये हदीस पे जरा बन रही है और क्यों साबित नहीं हो रही है। एक तो उनसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से दलील लाएं, और दूसरा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से लेकर इमाम तिरमिजी तक सही सनद पेश करे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कॉल की। अब इनकी बारी। हाँ, क्यों नहीं साबित है भाई? इधर तो सनद अरे क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, ये कॉल की इमाम तिरमिजी। अरे दोनों बात ही नहीं समझ रहे हैं यार, सुनो बात समझो पहले। इमाम तिरमिजी ने जो अपनी किताब में कॉल नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि हदीस साबित नहीं, ये वाला कॉल इमाम तिरमिजी को किधर से मिला? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, जबकि दोनों की मुलाकात साबित नहीं है। ये बताओ साबित नहीं कहते तो कैसे मिला? जैसे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की किससे साबित नहीं है? किससे साबित नहीं है? अरे अन लिखाया नहीं, अन किससे साबित नहीं है? अरे अन, ये किसने तुमसे कह दिया कि अन आने से मुलाकात साबित नहीं होती है? किस मुहद्दिस ने लिखा है? किस मुहद्दिस ने लिखा है सुफियान सौरी की आसिम इब्ने कुलैब से मुलाकात साबित नहीं है और लिहाजा ये हदीस ज़ईफ है? ये किसने लिखा? आप ये दिखाइए किसने लिखा ये मुलाकात साबित है? इमाम तिरमिजी ने लिखा हदीस हसन है, इमाम अलबानी ने लिखा कि हदीस सही है, इमाम दारकुतनी ने लिखा हदीस सही है, और इमाम अलबानी ने तो ये लिख दिया है कि सही मुस्लिम की शर्त पर है, जो मैं कह रहा था आपकी तरह। मेरे रहमान तो तेरा सहारा चाहिए, आसी हूँ मैं मन्नान तू तेरा सहारा चाहिए। मेरे रहमान तो